हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सब लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। क्वेश्चन पेपर आप स्टूडेंट का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 का आपका स्टूडेंट के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। आपसे स्टूडेंट जानते हैं 18 तारीख को आपका 18 फरवरी को आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर में आपके सारे सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन आपके पीवीएसए में आए हुए हैं और बार बार रिपीटेड होते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको मैं आज की इस क्लास के अंदर कराने वाला हूँ। प्लस में आपसे स्टूडेंट को जैसे कि एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर देखना होता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, आपका आसान आएगा मुश्किल आएगा, ये आपको जानना होता है। आपकी आपको अपना तैयारी आपने तैयारी पूरा किया है कि नहीं किया है, ये सब आपको जानना होता है। प्लस में सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जानने होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का ये सभी क्वेश्चंस का डाउट आपका जो क्लियर रहेगा, आपको हर एक क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वाली वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वाली वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना। आपको ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछो मत, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपसे स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे चलते हैं। और आपको मैं बता दूं, ये हमारा 25-26 का एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के 2026 के लिए है। ठीक है, आपको 90 प्लस मार्क्स चाहिए। ठीक है, 90 प्लस मार्क्स आप स्टूडेंट चाहते हो तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर बढ़िया तरीके से देखना। और आपका जो जैसे कि टारगेट देखो 90 प्लस प्लस जो आपका आएगा मार्क्स आएगा वह आप कैसे अचीव कर सकते हो, उसके लिए खाली एक क्वेश्चन पेपर करने से नहीं होगा। ठीक है, आप भी समझ सकते हो कि एक क्वेश्चन पेपर करने से तो नहीं हो सकता हमारा। कम से कम मुझे मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन के मतलब कि क्वेश्चन पेपर कौन कौन से आपको तैयारी करना आएगा वह मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको 90 प्लस मैंने लिखा आएगा, 95% लिखा है, वह आपको क्या है 100% मार्क्स, 100 में से 100 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहले ये रहा, तो ये रहा हमारे सामने में क्वेश्चन पेपर है आपका। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका सेट नंबर 4 रहेगा, 7/75 आप देख रहे हो। ठीक है, सारी शिक्षा का फिजिकल एजुकेशन का है, क्लास 12 का है। ठीक है, क्लास 12। और बात की जाए, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना वह आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मतलब कि 2025 का ये सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ 2025 का है आपका। ठीक है, तो समझ सकते हो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। उसके हर एक क्वेश्चन का करना, प्रैक्टिस करना, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख करके देखना वह आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, समझ सकते हो आप। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको जो 95% आप कैसे स्कोर कर पाओगे, ठीक है, वह कौन कौन सी वीडियो आपको कौन कौन से साइड पेपर्स का आपका प्रैक्टिस करना होगा वह फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 3 घंटे का समय दिया जाता है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। चलो करते हैं। और ये आपके लिखे गए हैं। और सामान्य देश को सबसे पहले 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। पर सामान्य देश को सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को करने से पहले सामान्य देश को पढ़ा करो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बढ़ते हैं डायरेक्ट हम। खंड हमारा का हमारा स्टार्ट हो जाता है। खंड हमारा का यहाँ से स्टार्ट होता है और आपको पता है 17-18 क्वेश्चन आपके एमसी क्वेश्चन आपके आते हैं। 18 क्वेश्चन आपके एमसी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, प्रतियोगिता के बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक जिम्मेदारी तकनीकी समिति की है। ठीक है, तकनीकी समिति की है प्रतियोगिता के बाद में कौन सी जिम्मेदारी। उपकरण, ठीक है, उपकरण क्रय करने करने की मांग। ठीक है, ये नहीं है। उपकरण या स्टेशनरी की व्यवस्था करना, नहीं, ये तो पहले हो गया, ये पहले के पहला आएगा, पहले है, ये तो प्रतियोगिता पहले पहले है। अधिकारी की व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था करना, ये भी प्रतियोगिता के पहले, ये तीनों की तरफ प्रतियोगिता के पहले का जिम्मेदारी आप बोल सकते हो एक तरह से। ठीक है, तो आपका जो बाद में हमें बोला क्या जा रहा है, बाद में बोला जा रहा है। ठीक है, तो बाद में कौन सा आपका मैदान का रख रखाव। ठीक है, मैदान एक पता है क्या होता है, मैदान पे ना बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं इसको सही से फिनिशिंग लाने में, ठीक है, सही से बनाने में। तो प्रतियोगिता के बाद में कौन से जो आपकी समिति की जिम्मेदारी होती है, मैदान का रखरखाव करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतः प्राचीर प्रतियोगिता का उद्देश्य है। अंतः प्राचीर प्रतियोगिता का उद्देश्य है हमारे को बताना है, बताओ। अंतः प्राचीर मतलब समझे पहले आपके ने, जैसे कि आपने सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, तो आपको मैं बता दूं, आपने दो तरह के टूर्नामेंट के बारे में पढ़ा होगा। टूर्नामेंट, हाँ टूर्नामेंट समझ लो। ठीक है, दो तरह के टूर्नामेंट के बारे में पढ़ा होगा, एक तो इंट्रा, ठीक है, इंट्रा मुरुलर आपने टूर्नामेंट के बारे में पढ़ा होगा, एक एक्स्ट्रा मुरुलर टूर्नामेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यही हमारी जो अंत प्राचीर प्रतियोगिता है ना, उसको हम इंट्रा मुरुलर इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो दोनों एक चीज ध्यान रखना है, ये दोनों का नाम एक ही है, एक ही है, ध्यान रखना। ठीक है, और इससे इससे आपको इंट्रामुरल नाम सुनते ही आपको पता चल गया जो यह वह प्रतियोगिता जो स्कूल के अंदर में खिलाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और एक्स्ट्रा मुरल का मतलब होता है आपका ये होता है, ठीक है, तो अंतर संस्था टूर्नामेंट मतलब कि आपके जो वह प्रतियोगिता है जो स्कूल के बाहर खेले जाते हैं। ठीक है, स्कूल के अंदर में नहीं खेले जाते, स्कूल के बाहर खेले जाते हैं।
तो दोनों में अंतर आपका हो गया। तो इसके हमारे को बताने के उद्देश्य बताना है बेसिकली। तो इसका उद्देश्य जो आपका होता है ये रहा, इसका इसका उद्देश्य ये है, डी इसका उद्देश्य है संस्था में स्वास्थ्य और मनोरंजन को बढ़ावा देना। संस्था में स्वास्थ्य और मनोरंजन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विकृति शरीर के निचले भाग से संबंधित नहीं है? शरीर के निचले भाग से संबंधित नहीं है, कौन सी विकृति हमारे संबंधित नहीं है बताओ। ठीक है, तो पहला और आपको बता दूं क्वेश्चन पेपर को 2026 के अंदर में देखो बहुत सारे बच्चे ने 2025 के अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक करे थे। क्या मिस्टेक करे मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने क्वेश्चन को ना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट आंसर को देखने आंसर क्या देख करने चले जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसी गलती मत करना, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वादा करो। ठीक है, प्रॉमिस करो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, फटाफट से प्रॉमिस करो। ठीक है, कमेंट में फटाफट से लिखो प्रॉमिस सर मैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ूंगी। ठीक है, तो हमारे करते हैं। तो शरीर के निचले भाग से संबंधित कौन सी नहीं आएगा हमारा? देखो घुटने टकराना, शरीर के निचले भाग का धनुष टांगे, नीचे का भाग चपटा पार हो गया, नीचे का होगा। स्कोलियोसिस आपका नहीं है, स्कोलियोसिस नहीं है। ठीक है, आपने तीन तरह के स्कोलियोसिस हो गया, लोडोसिस हो गया, और आपका एक और आएगा स्कोलियोसिस, लोडोसिस और काइफोसिस आपने पढ़ा होगा। तीनों का पिक्चर आपको मैं समझा देता हूँ। ये रहा पिक्चर के अंदर में। स्कोलियोसिस ये होता है रीढ़ की हड्डी का सी या ऐसा आकृति में सी या एस में बदल जाना। ठीक है, और काइफोसिस क्या होता है हमारा? ये आगे का कुबड़ क्या होता है? पीछे का कुबड़ होता है, पीछे का कुबड़। ठीक है, और लोडोसिस क्या होता है? ये हमारा आगे का कुबड़ बोलते हैं इसको हम। ये जो हमारा स्पाइन होता है रीढ़ की हड्डी में आगे की तरफ, ये आगे की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो ये अंतर है, ये तीनों में अंतर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, कूदने का संबंध किन गतिविधि से है? ठीक है, इनका कौन से गतिविधि से संबंधित है? ये हमारा सहन शक्ति गतिविधि से संबंधित है, सहन शक्ति गतिविधि से संबंधित है हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, निर्धारित ठीक है निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सूर्य वेदन प्राणायाम की संस्तुति डैश के लिए की जाती है। सूर्य वेदन जो हम प्राणायाम है किसके लिए किया जाता है हमारे को बताना है। मोटापे के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, अस्थमा के लिए, पीठ दर्द के लिए। ये आपके मोटापे के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मोटापे के लिए किया जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन एमसी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप 95 स्कोर कैसे कर सकते हो अपने फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट के अंदर में। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक सेकंड हो गया ना, तो इसके अंदर में हाँ ठीक, ये देखो आपको मैं कुछ बताता हूँ। देखो हाउ टू स्कोर 95 प्लस। ठीक है, 95 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। मैं एक चीज समझाऊंगा। देखो आपको ना कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस पेपर की प्रैक्टिस करनी होगी। पहला जो क्वेश्चन पेपर आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का आपका प्रीवियस देखो प्री बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपको करना पड़ेगा 2024-2025 का क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जो प्रीवियड अब आपके पास बच्चे कई सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास तो प्री बोर्ड एग्जाम 2025-26 का क्वेश्चन पेपर है ही नहीं, मतलब पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है ही नहीं। तो चिंता लेने वाली बात नहीं है, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है और उस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी मैंने करा दिया है। क्या सोल्यूशन भी मैंने करा दिया। आपको मैं वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां से मिल जाएगा। और वहां पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां पे कौन सा सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए वहां पे लिख भी देना। ठीक है, और एक चीज और मैं बताता हूँ, और आपको जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर तो मिल गया, आपको क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी चाहिए तो मैं वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। मैंने वीडियो बना दिया इसके ऊपर में, आपको वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर एक सोल्यूशन भी मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। दूसरा आपको करना है कि जो है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का प्री बोर्ड एग्जाम जो आपका 25-26 का इस साल का जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा। आपको पता है प्री बोर्ड एग्जाम का मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका पूरा सिलेबस आता है। ठीक है, समझे बात को, पूरा सिलेबस आता है। तो पूरा जो आपका सिलेबस आता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, आपका वही जो क्वेश्चन पेपर का बोर्ड एग्जाम के अंदर भी वही सारे के सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, तो इंपोर्टेंट हो गया ना। तो 2025-26 का भी ये आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा ही होगा, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना ना आप। ठीक है, तीसरे की मैं बात करता हूँ आपको क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन डीओई जानते हो, वेबसाइट आएगा। ठीक है, उसका एनुअल क्वेश्चन पेपर उसने अपना, जैसे कि डीओई मतलब कि सीबीएसई वालों ने अपना एनुअल क्वेश्चन पेपर डाला है, वह भी कौन से ईयर का 2025-26 का ईयर का उन्होंने डाल दिया अपने वेबसाइट पे। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लेना एक। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लोगे। अब इसका आप बच्चे सोचोगे सर इसका भी सोल्यूशन हमारे को करा दो। देखो मेरे पास 2 प्री बोर्ड एग्जाम 2025-26 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं नहीं करा पाया। अगर कोई बच्चा मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसका पीडीएफ का जो आपका 25-26 का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आएगा वो मुझे पीडीएफ में वहां पर पीडीएफ सेंड कर देगा तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो पीडीएफ सेंड कर दो, करा दूंगा। इसका एनुअल क्वेश्चन पेपर भी मैंने करवा दिया है, इसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, उसका लिंक, इस वाली वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा। और पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपका वही डीओई का फिर से ही आपका एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है आपका 2025-26 का। इस क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो, इस क्वेश्चन पेपर का भी मैंने सोल्यूशन मैंने करा दिया है। आपका लिंक, वीडियो का लिंक इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, और मैं बताता हूँ
और एक और क्वेश्चन पेपर है, आपको प्रैक्टिस करना होगा सीबीएसई, अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई के वेबसाइट पे जाओगे, उसने क्लास 12 का आपका 2025-26 का अपने क्वेश्चन पेपर हर एक सब्जेक्ट का उसने अपलोड करा है, ठीक है। बट उसमें वहां पे क्या वहां पर जो आपका ना सीबीएसई के वेबसाइट पर फिजिकल एजुकेशन का इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो मैंने उस इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर को ना 2025-26 के क्वेश्चन पेपर को हिंदी में कन्वर्ट करके आपको मैं सोल्यूशन मैंने करा दिया है। आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वीडियो का सोल्यूशन भी आपको नीचे में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये आपको टोटल 5 क्वेश्चन पेपर पहले प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बढ़िया तरीके से, 100 में से 100 मार्क्स चाहिए। इसके अलावा मैं और बताता हूँ, और आपको इसके अलावा आपको 4 और क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। 4 4 मत बोलो, 3 ही बोलो, 4 3 बोल सकते हो, 4 या 3 कर सकते हो, 4 या 3, ठीक है। तो 4 या 3 में से आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का जो अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करा रहा हूं मैं आपको, तो वह आपका 2025 का है। तो ये तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, इसी वीडियो को देख लेना शुरू से एंड तक पूरा, ठीक है। ये तो मैं आपको करा ही रहा हूँ। दूसरी की बात करते हैं 2000 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 का क्वेश्चन पेपर, इसका क्वेश्चन पेपर टेंशन मत लो, मैं हर एक चीज सोल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। मैं आपको सोल्यूशन करा दूंगा 2024 का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसका सोल्यूशन मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे कर दूंगा, डाल दूंगा। बस क्या करना है आपको, इस वाली वीडियो को लाइक कर दो, इस वाले वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना, और इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, तब भी मैं 2024 का क्वेश्चन पेपर का मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी चले जाए। तो इसके बाद में आपको वही सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को 2023 का क्वेश्चन पेपर आपको करना पड़ेगा। तीनों का क्वेश्चन, मेरा वीडियो देखो ना देखो, पीडीएफ चाहिए आपसे स्टूडेंट को तो क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे जो भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए होगा पूरा नाम हेडिंग डाल करके मुझे लिख देना, तभी जाके मैं सेंड कर पाऊंगा, वरना तो मुझे क्या पता तुम्हारे को कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो बस इतना कर लो, आपको 95 मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब 100 में से 100 मार्क्स पक्के है, मैं लिख करके गारंटी देता हूँ। चलो क्वेश्चन पे डायरेक्ट हम बढ़ते हैं, अब ज्यादा समय ना गवाते हुए क्वेश्चन पे डायरेक्ट बढ़ेंगे, ठीक है। चलो चलो, और एक सेकंड रुक जाओ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनके भी क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे वीडियो को देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, आसन की पहचान करिए, कौन सा आसन है, ये आपका धनुरासन है, ठीक है, धनुरासन है, ठीक है, धनुरासन है। नेक्स्ट आपका इसी के द्वितीय वाले बच्चों का आएगा, तो हमारे को इसका भी ये भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमोत्तासन की सही मुद्रा है, ठीक है, कौन सी सही मुद्रा है। तो ये जो आपकी इसकी मुद्रा आपका होता है बैठी अवस्था में आगे की ओर झुकना, क्या होता है, बैठी अवस्था के अंदर में आगे की ओर झुकना, ये पश्चिमोत्तासन का सही मुद्रा होता है। कैसा दिखता है पश्चिमोत्तासन, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा पश्चिमोत्तासन, इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा आएगा, ये समझना पहले देखो, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति जो आपका आएगा ने एक वर्गीकरण प्रक्रिया विकसित की है, ठीक है। क्या क्या वर्गीकरण प्रक्रिया, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो पैरालंपिक आंदोलन में सभी खिलाड़ियों और खेलों के लिए खेल उत्कृष्टता में योगदान दे सकती है और समान प्रतिस्पर्धा प्रदान कर सकती है। कहने का मतलब क्या, उसने एक अपना वर्गीकरण, मतलब वर्गीकरण मतलब इंग्लिश में हो तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का मतलब है कि उसने जो इसका मतलब ये है, सिंपल सिंपल से मैं आपको समझा देता हूँ। उसने क्या करा है ना, जिस भी खिलाड़ी का, उसने पहले तो खिलाड़ी को देखा कौन कौन सी खिलाड़ी है, उनके ना देखा है कि उनके खेलने की रुचि है कि नहीं है, फिर खेलने के बाद में उनके ना कौन से खेल के अंदर में रुचि है, ठीक है, कौन से खेल के अंदर में रुचि है, उसके अनुसार, ठीक है, उसके अनुसार उसे जिस खेल में रुचि हैगा, इंटरेस्ट है, उसको उस खेल में डाल दिया गया। इसी को वर्गीकरण कहा जा रहा है, इसी को वर्गीकरण कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब अभी कथन आपका सही है। नेक्स्ट बात करते हैं कारण आपका, वर्गीकरण प्रक्रिया दो भूमिका निभाती है। पहला यह निर्धारित करना है कि कौन इसका पात्र है, और दूसरा प्रतियोगिता के उद्देश्य से खिलाड़ी का समूह बनाना, ठीक है। कहने मतलब है कि इसका मतलब यही है सेम है कि कौन से, पहले तो यह निर्धारित करना कि कौन इसका पात्र है, मतलब कि कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल के अंदर उसका इंटरेस्ट है, उसको पहले चुनती है। इसके बाद में दूसरा प्रतियोगिता के उद्देश्य से खिलाड़ियों का समूह बनाना, फिर जाकर फिर क्या करते हैं, जो एक खेल है उसने चुन लिया, मान के चलो क्रिकेट का खेल है, ठीक है, उसने पाम उसके सारे सारे जितने भी रुचि करने वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हैं खेलने वाले हैं, जिसको रुचि है क्रिकेट के अंदर में, उन सभी को क्रिकेट के पास में भेज देती है, उनका ग्रुप बना देते हैं, ठीक है, ग्रुप बना देता है कि ये बच्चे हैंगे, इनका ग्रुप हैगा, ठीक है, इनका इनका क्या आएगा, अपना क्रिकेट के अंदर में रुचि है, वैसे ही अलग अलग खेल हैं उनके लिए अनुसार से पहले बच्चों को देखते कौन से सब्जेक्ट के अंदर में किस चीज में कौन से खेल में रुचि है, फिर उसको अंदर में डाल देती है, ठीक है, उसको ग्रुप के अंदर में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों कारण अभिकथन दोनों आपका सही सही वाक्य भी करता है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, डैश वह रंग है जो डेफलिपिंग प्रतीक चिन्ह में 4 क्षेत्रीय संघों का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब कि डैश वह रंग है। डेफलिंपिंग का आपने लोगो देखा है, मैं आपको लोगो दिखाता हूँ। डेफलिपिंग का आपका ये लोगो है, क्या है ये रहा लोगो। इसके अंदर कितने कलर आपके, लाल नीला पीला हरा, ये आपके 4 कलर है, तो बस वही कलर पूछा जा रहा है, तो कौन सा सी इसका राइट आंसर है, लाल नीला पीला हरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस प्रकार के लीवर में आधार और बल के बीच भार प्रतिरोध होता है? ठीक है, तो हमारे को बताना है, देखो 3 प्रकार के आपके लीवर होते हैं, 3 प्रकार के लीवर होते हैं, और ये क्वेश्चन आपके आगे में मिलेगा ना, इसको मैं डिटेल में समझा दूंगा लीवर होता क्या है, डिटेल में आपको मैं समझा दूंगा लीवर क्या होता है। ठीक है, अभी हम इसका क्वेश्चन कहां से दे देते हैं बस। ठीक है, तो आधार और बल के बीच में कौन सा, आधार और बल के बीच में आपका क्या है, प्रतिरोध है, भार है। ठीक है, तो कौन से लीवर में आपका होता है, द्वितीय लीवर के अंदर में होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और बस ये 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के बारे में आप पढ़ लेना। प्रथम लीवर के अंदर में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपका बल हो गया, एक तरफ बल होता है, एक तरफ आपका प्रतिरोध होता है या भार होता है, और बीच में क्या आपका रहता है, आधार रहता है। क्या रहता है आपका, आधार रहता है। तो ये प्रथम के अंदर में हो गया, और तृतीय के अंदर में दूसरे का उल्टा कर दो बस। चलो, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने क्वेश्चन को देख लें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने क्वेश्चन को देख लें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, एस्कोबिक। ठीक है, एस्कोबिक अम्ल, एस्कोबिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th है, अभिकथन वाला है। अभिकथन हमारा है, अधिक रंगीन सब्जियां। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, अधिक रंगीन सब्जियां, फल, अन्य पादप खाद्य पदार्थ खाने से कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है, और जिसमें कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कभी कथन सही है कि गलत है, ये बताओ। तो ये आपका सही है, सही है। कारण इसका पढ़ते हैं, आहार के गैर पोषक तत्व संतुलित आहार का एक हिस्सा है। ठीक है, संतुलित आहार का क्या है, आपका एक हिस्सा है। तो हमारे को बताना है कि ये दोनों सही है कि नहीं है। तो ये हमारे कारण अभिकथन दोनों आपके सही है, कारण अभिकथन आपका दोनों सही है। और इसके आंसर की आपको मैं बता दूं, इसका जो आंसर की है, सभी के क्वेश्चन के मेरे पास आंसर है। तो आपने क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ और हमारे इसका आंसर की का पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा, अभिकथन कारण हमारा दोनों सही है कि नहीं है, हमारा दोनों सही है। बट जो आपका सही वाक्य नहीं करता, कारण क्या आएगा इसका, सही वाक्य नहीं करता है तो इसे, ठीक है, सही वाक्य नहीं करता। तो आपके देखो, आहार के गैर पोषक तत्व संतुलित आहार का हिस्सा कैसे होते हैं। ठीक है, तो गैर पोषक तत्व कौन कौन से है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आप बता देता हूँ। देखो डिटेल में मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप पढ़ लेना। डिटेल मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया है, लिख पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा रहेगा, किस प्रशिक्षण में प्रारंभिक और अंतिम गणना के बीच निकटतम सेंटीमीटर तक स्कोर दर्ज किया जाता है। ठीक है, कौन सा प्रशिक्षण होता है जिसके नाम है निकटतम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर समझते हैं, आपको याद होगा कौन सा प्रशिक्षण है, ये कौन सा परीक्षण है। ठीक है, ट्रेनिंग है। तो इसका राइट आंसर आपका है, ठीक है, सी, सिट एंड निच। सिट एंड निच के अंदर में क्या होता है, इसको मैं तस्वीर दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो सिट एंड निच के अंदर में क्या होता है, इसको हमारे को जो स्केल होता है, हमारे को अपने बैंड कमर को बैंड करते हुए आगे की ओर झुकना होता है, और हमारे जितना अधिक, जितने सेंटीमीटर हम आगे की ओर जाएंगे, जितना सेंटीमीटर जो हाईएस्ट जो आपका आएगा, उसके जितना हम निकट में जाएंगे उतना में हमारा क्या रहेगा, हाईएस्ट स्कोर रहेगा। ठीक है, तो यही है बस। तो हमारा सिट एंड इसके अंदर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, अस्थि भंग के प्रकार और लक्षण हमारे को दिए गए हैं। अब देखो अस्थि भंग जो आपका मैं बताऊं ना, अस्थि भंग बहुत सारे प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं अस्थि भंग जो आपका मैं बताऊं, एक सेकंड मुझे ना छोटा कर दूं। अस्थि भंग ने कम से कम आपके 12 प्रकार के हैं। ठीक है, ये आपके 12 प्रकार का, ये दिख रहे हैं ना, ये सारे आपके अस्थि भंग है। ठीक है, उनको हिंदी में क्या कहते हैं, किसको हिंदी में क्या कहते हैं, सब मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप देख लेना और पढ़ लेना। ठीक है, इसको याद कर लेना। मतलब कि जो आपका आएगा मेन मेन आपको बताऊं, 8 के आसपास में मेन मेन जो होंगे। ठीक है, फिर कभी आगे जो 8 जो जो मेन हैंगे आपको मैं आगे में बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये सारे आपको दिए गए हैंगे, ये आपके फ्रैक्चर्स है, अस्थि भंग हैंगे इनको कहते हैं, और ये इससे रिलेटेड में क्वेश्चन आपका बनता है, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया है। ठीक है, तो अब पहला हमारा आएगा अनुपस्थ किसे कहते हैं। अनुपस्थ आपका होता है, देखो अस्थि का आर पार सीधा टूटना अनुपस्थ कहलाता है। इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम में जो मैंने चित्र दिखाया है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है। ठीक है, ठीक है। निश्चय पर तिरक, तिरक का मतलब कि आपका हस्ती का अस्थि मतलब समझ रहे हो, हड्डी का तिरछा टूटना। ठीक है, ग्रीन स्टिक क्या होता है, ग्रीन स्टिक में आपका कोमल अस्थि होता है जिसमें हड्डी मुड़ जाती है, मतलब कि इसमें अब जो कोमल हड्डियां होती है ना, वह क्या होते हैं, बैंड हो जाते हैं, मुड़ जाती है। ठीक है, तो ग्रीन स्टिक उसे कहते हैं। विखंडित का मतलब क्या होता है आपका, अस्थि का कई टुकड़े में टूट जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 8th है, गोल्फ की गेंद तक, ठीक है, गोल्फ की गेंद जब तक स्थिर रहती है, जब तक उस पर गोल्फ क्लब से प्रहार नहीं किया जाता, ये कौन सा नियम है बताओ। गति का कौन सा नियम है, जड़त्व का नियम है। आसान क्वेश्चन है यार, कितना इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट्स कर देना। ठीक है, कमेंट्स करके यस या नो समझ कर देना, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स कर देना, नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। देखो अब हमारा क्या है, यहाँ पर व्यक्ति सूची एक है, व्यक्ति तत्व है, पर्सनैलिटी है, कैरेक्टर्स है, ये सब। ठीक है, और दूसरे के अंदर में हमारा क्या है, उसकी विशेषता है। ठीक है, व्यक्ति तत्व की विशेषता हमारे को दिया, एक में व्यक्ति तत्व है, एक में विशेषता है।
तो कौन से किसमें, देखो खुलापन किसके अंदर में आपका आता है, खुलापन किसके, खुलापन के अंदर ये परिभाषा क्या आपका, रचनात्मक और नई चुनौतियों से निपटने पर केंद्रित वह जिज्ञासु होता है, ये खुलापन की विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका भयमुक्ता, भयमुक्ता ये आपका होते हैं सक्रिय लोग होते हैं और आशावादी होते हैं और सामाजिक होते हैं ये, ठीक है। मनो, ठीक है, मनोभिक्षु, ठीक है, सॉरी, मनोभिक्षुबद्धता ये आपका क्या होता है, इसके अंदर में आपका ये आपका जो ये इससे मिलता है, असुरक्षित हो गया, घबराया हुआ या चिंतित हो गया, इसका विशेषता है। और सहममता, इसका मतलब होता है आपका मिलनसार, मददगार, भरोसेमंद, मतलब कि ये बहुत अच्छा पर्सनैलिटी होता है, मिलनसार मतलब फ्रेंडली इसका व्यवहार होता है, ठीक है। तो ये इसके मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। 16 डैश की अवधारणा आमतौर पर किसी व्यक्ति के स्वयं, ठीक है, स्वयं के प्रति उसके मूल्यांकन व दृष्टिकोण को संदर्भित करती है, ठीक है। तो कौन सी अवधारणा आपका है, ये आत्मसम्मान की जो अवधारणा है आपका, आमतौर पर किसी व्यक्ति के स्वयं के प्रति, खुद के प्रति मूल्यांकन, खुद के प्रति मतलब खुद को वह कितना अच्छा समझता है, नहीं समझता है, ये सब दृष्टिकोण खुद का, या खुद के लिए वह क्या सोचता है, ठीक है। तो ये विशेष संदर्भित करता है। नेक्स्ट आपका आएगा स्पीड, ठीक है। स्वीडिश स्वीडिश शब्द स्पीड प्ले डैश को, ठीक है, को डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो स्पीड प्ले किसको, स्पीड प्ले को डैश किसके रूप में जाना जाता है आपका, फटलेख प्रशिक्षण के रूप में जाना जाता है, फटलेख प्रशिक्षण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा एमसी क्वेश्चन का, किस प्रकार के व्यायामों में गति क्रिया प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है, ठीक है। किस प्रकार के व्यायाम के अंदर में गति क्रिया प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है आपका, आइसोमेट्रिक के अंदर में नहीं दिखाई देती, आइसोमेट्रिक के अंदर में नहीं दिखाई देती। इसका मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा याद करने में आसानी होगा। जैसे कि इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से हम इस एक स्थिति के अंदर में रहते हैं, तो इसमें कोई गति आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार से फ्लैग होता है, फ्लैग जानते हो ना, जैसे कि अपना हाथ के जो हाथ के अपना ये इसको ऊपर ना पूरा लेट जाना, शरीर को वजन लेटना, ऐसे करके लेटना होता है, जो फ्लैग तो समझ गए होगे आपको, ठीक है। तो उस फ्लैग के अंदर में भी कोई गति दिखती है आपको, नहीं दिखती है। तो ये सब आपके इसके आइसोमेट्रिक के, जिस आइसोमेट्रिक ऐसी है व्यायाम एक्सरसाइज होता है जिसके अंदर आपकी गति क्रिया नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हमारे 18 क्वेश्चन हो चुके हैं एमसी क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करता हूं आप स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तो खंड का है, इसको हम स्टार्ट करते रहेंगे। तो इसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ हम एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में करेंगे, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन पेपर को ना पार्ट्स में, कई पार्ट्स में तोड़ूंगा, ज्यादा पार्ट्स में नहीं तोड़ूंगा, ठीक है। उतने में तोड़ेंगे जिससे कि हमारे को ना बढ़िया तरीके से मजे से पढ़ने में भी मजा आए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धनुष टांगों और गोल कंधों के लिए दो सुधारात्मक उपाय हमारे को सुझाना है, ठीक है। पहले हम करते हैं धनुष टांगों के लिए, ठीक है। धनुष टांगों के लिए हम क्या क्या उपाय हैं, तो धनुष टांगों के लिए आपका जैसे कि पैरों के अंदरूनी किनारे पर चले, ठीक है, गरुड़ासन का अभ्यास करें, ये हो गया। और आपका होगा लंजिस हो गया, पैरों को मजबूत बनाने वाले व्यायाम करें। तो कोई भी 2 बिंदु लिखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 बिंदु लिख देना, 2 पॉइंट लिखना बस, ठीक है। 4 दे रखा है, कोई 2 याद कर लेना। नेक्स्ट आपका गोल कंधे के लिए, गोल कंधे के लिए आपका जैसे कि इसमें हो गया आपका, जैसे कि टी स्ट्रेच हो गया, बॉल स्ट्रेच हो गया, या इसको हटा दो अभी, ये कि देखो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की आदत को विकसित करना भी गोल कंधे को सही करने में सहायक कर देता है, ये लिख सकते हो। चक्रासन, धनुषासन, उष्ठासन, भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हो आप। और कंधों को गोलाकार आकृति में आगे और पीछे घुमाएं, तो इसको हम आगे पीछे घुमाने से भी इस क्रिया होगा हमारा ठीक हो जाएगा। तो 3 ये आपको पहला वाला छोड़ देना, पहले वाला समझ में नहीं आएगा आपको, तो दूसरा या तीसरा चौथे में से कोई भी एक का आंसर दे दे, 2 पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। तो ये इसके यहाँ तक आपके क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ठीक है। इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाते रहता हूँ, ठीक है। मिलते जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक लिए टेक केयर, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।